जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी विदेश संगत के प्रेमी सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, आज 25 जनवरी 2022 सायंकाल के बेला आश्रम उज्जैन ऑनलाइन अमेरिका, लंदन, दुबई, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों के आप सभी प्रेमियों का स्क्रीन पर ऑनलाइन दर्शन हो रहा है। गुरु महाराज की बड़ी दया, कृपा, मेहरबानी है। देखो प्रेमियों, आप हमको देख रहे हो और हम आपको देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बीच की दूरी बहुत अधिक है। देखो आप कहाँ के हो, कौन कहाँ का है, लेकिन यह एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जिससे सब लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कैसे हो रहा है ये प्रोजेक्टर के द्वारा, मशीन, कैमरा या अन्य उपकरण जो इसमें लगे हुए हैं, उनके द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि इसी तरह से अन्य समझ लो कि उस प्रभु को भी उपकरण के द्वारा देखा जा सकता है, युक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, उनसे बात किया जा सकता है। जैसे आप हमारी बात अभी सुन रहे हो और आपकी किसी की कोई बात हो तो उसको भी मैं सुन सकता हूँ, दूरी होते हुए भी। कैसे? इन्हीं मशीनों के द्वारा, लिंक के द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जुड़ पाए, लिंक नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो जुड़ गए वो एक दूसरे को देख रहे हैं। सब के फोटो के सामने रोशनी है। अभी यही रोशनी अंधेरा हो जाए, रोशनी ख़त्म हो जाए तो एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। यह जो सिस्टम है, यह वैज्ञानिक अन्य सिस्टम है। ये कहाँ का विज्ञान है? ये इस जमीन का, धरती का अन्य विज्ञान है। इसकी जानकारी जब हुई तभी एक दूसरे से हम लोग जुड़ पाए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये जो विज्ञान है, ये कहाँ का विज्ञान है? यह आध्यात्मिक विज्ञान है, ये ऊपर का विज्ञान है। ऊपर का भी विज्ञान इसी तरह से है। ये जो मनुष्य शरीर है, इसको आप एक मशीन मान लो, इसको एक आप उपकरण मान लो, और जो जानकार हैं, जैसे जो जानकार थे, आपको लिंक दिया और आप जुड़ गए और एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं,
इसी तरह से लिंक देने वाले जो होते हैं, जानकार होते हैं, पराविद्या का ज्ञान होता है। जैसे ये भौतिक विद्या इस जमीन की विद्या है, इसी तरह से आध्यात्म विद्या है। उसके जो जानकार होते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहा जाता है, वो जब लिंक दे देते हैं, तब इसी मनुष्य शरीर में उस प्रभु का दर्शन होने लगता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी मशीनें लगी हुई हैं, इनको आप संभालते हो, इनकी साफ़ सफाई करते हो और इनको संभाल करके रख देते हो। जब प्रयोग करना होता है तब आप इसको प्रयोग करते हो। अब ये कहो कि हम इसी मशीन को ही साफ़ करने में लगे रहेंगे, हम इसी की ओर हलिंग करने में लगे रहेंगे, तो आपका अन्य काम नहीं हो सकता है। तो ये जो मनुष्य रूपी मशीन, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया, यह मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसी के लिए सब कुछ नहीं करते रहना चाहिए। ज़रूर है कि मशीन नहीं काम करेगी तो आप ये समझ लो कि यानी दर्शन नहीं हो पाएगा, देख नहीं पाएंगे उस प्रभु को। तो मशीन को भी चलाने के लिए, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही इस शरीर को चलाते रहने के लिए ईंधन की, यानी अन्न की, जल की, यानी खाने पीने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी यानी चलाने के लिए इंतज़ाम करते रहो। लेकिन ये मत सोचो कि भाई हमारा यही काम है कि हम इस शरीर को ही साफ़ सुथरा रखें, इसी को नहलावें धुलावें, इसी को अच्छा कपड़ा पहनावें, इसी को तंदुरुस्त बनावें, इसके अंदर जो दिल दिमाग है उसको हम दुनिया के कामों में ही लगावें। यह आपका काम असला काम नहीं है। देखो, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, जिससे आप भोजन खाते हो, जिस शरीर से आप काम करते हो, भोजन का इंतज़ाम, रहने खाने का इंतज़ाम करते हो, आप जिस शरीर से आप अन्य समझ लो एक दूसरे की मदद भी करते हो, आप अपने संतान की उत्पत्ति करते हो, यानी बच्चे पैदा करते हो, तो यही काम जानवर लोग भी करते हैं। तो आदमी और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? अगर यही काम आप हम करते रह जाएंगे जीवन भर, तो समय निकल जाएगा। इसलिए इस बात को समझो सत्संग के माध्यम से आप कि भाई ये जो मनुष्य शरीर है, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है, ये परमात्मा के दर्शन के लिए मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, उसके अमर लोक में जाने के लिए मिला है, हमेशा हमेशा के लिए उनकी गोदी में बैठ जाने के लिए मिला है। तो उनसे हमको प्रेम करना चाहिए। उनका जो लिंक दिए हैं, जिनको समर्थ गुरु कहते हैं, सच्चे गुरु सद्गुरु कहते हैं, यानी समझो कि उनसे प्रेम करना चाहिए। क्योंकि प्रभु को तो हर कोई देख नहीं पाता है, प्रभु का भेद बताने वाले होते हैं, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करने वाले होते हैं। तो वो कौन होते हैं? जैसे हमारे आपके बहुत से लोगों के गुरु महाराज थे, तो उनसे प्रेम होना चाहिए। जितना प्रेम आप अपने धन से करते हो, अपने मकान से करते हो, अपने पुत्र परिवार से करते हो, पति पत्नी से आप करते हो, यानी समझो कि जितना प्रेम आप करते हो उनसे, यानी समझो उसका आधा प्रेम भी अगर गुरु से करो, तो आप ये समझ लो कि जो ये आपका फंसाव है, उलझाव है, उलझे रहते हो, दिन रात लगे रहते हो सुलझाने में, और कुछ न कुछ उलझा हुआ रहता है, नहीं सुलझता है, वो बहुत आसानी से अभी सुलझ जाए, बहुत आसानी से वो होने लग जाए। इसलिए प्रेमियों, गुरु से प्रेम करो, गुरु को खुश करो। गुरु कब खुश होंगे?
जब उनके आदेश का पालन करोगे। बेटा है बाप को जब खुश करता है, बाप जो कहता है, बाप की जो इच्छा होती है, पिता की जो इच्छा होती है, बेटा जब उस काम को कर देता है तो पिता खुश हो जाता है। पिता कौन होता है? वो मालिक होता है। कौन सा मालिक? घर का मालिक। तो उसके पास तो पूरी पावर होती है। पिता के पास तो धन दौलत सब कुछ होता है। कितने भी यानी समझो बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन पिता जब तक रहता है तब तक संपत्ति उसी की मानी जाती है, धन दौलत घर उसी का माना जाता है। तो वो किसको क्या दे दे? जिसके पास सब कुछ है, दुनिया बनाने वाला जिसको कहा गया, जिसके अधीन देवी देवता पिंड ब्रह्मांड सब हैं, वो जब खुश हो जाएगा तब आपको क्या नहीं दे सकता है। इसलिए प्रेमियों, आज के तारीख में मुझे यही कहना है आपसे कि दुनिया से लगाव रखो, लेकिन इसमें फंसो नहीं। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर छोड़ दो, आप यानी नौकरी छोड़ दो, बिजनेस व्यापार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, यह मैं नहीं कहता हूँ। और न हमारे गुरु महाराज ने ये कहा रहो इन्हीं के बीच में, लेकिन इन्हीं को सब कुछ मत मान लो। आप इसमें अधिकांश लोग भारतवासी हो, भारत के रहने वाले हो। मान लो पिताजी चले गए, यानी यहाँ से भारत से दूसरे देश में बस गए, आप मान लो वहीं पैदा हुए हो, लेकिन आपका मूल तो भारत देश है। भारत में आपके खानदान के लोग, रक्त के लोग यानी ये हैं, तो आप सब लोग भारतवासी हो। तो भारत से जिस तरह से आपका लगाव और प्रेम है, इसी तरह से लगाव वहाँ से भी होना चाहिए, देश से भी होना चाहिए, उस देश से भी होना चाहिए। यह हम नहीं कहते हैं, जहाँ भी रहो आप वफादारी से रहो, देशभक्त रहो, जिस देश में रहो उसके भक्त बनो, उस देश का हित चाहो, लेकिन अपने देश को भी याद रखो। तो अपना देश कौन है प्रेमियों? अपना देश तो वो सत्य देश है, जहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गया, अभी नहीं पहुँच पाए, तो उसको भी आप याद रखो। क्योंकि जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक आप समझो कि सुकून और शांति मिलने वाली नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो जो धन कमाने में ही लगे हुए हो, दौलत संपत्ति बढ़ाने में ही लगे हुए हो, आप नामदान को भी भूल रहे हो, गुरु को भी भूल रहे हो, अपने मनुष्य शरीर को भी भूल रहे हो कि ये किराए के मकान की तरह से एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। इस चीज़ को भी आप लोग भूल रहे हो। लेकिन याद करो, अभी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान और तालिबान की जब लड़ाई हुई तो कहाँ रहने वाले, वहाँ अफ़गानिस्तान के लोग अब भग करके यानी जो यही सोच लिए थे कि अब हम वहीं रहेंगे, यहाँ जो ज़मीन जायदाद थी, मकान था, सब बेच करके वहीं चले गए। लेकिन भग करके कहाँ आए? भारत में आए और बोले जान बची लाखों पाए। ये कहावत है, लौट को बुद्धू घर को आए। जान बची बोले 20 साल की, 30 साल की कमाई चली गई, एक पैसा भी वापस नहीं ला पाए। तो प्रेमियों, ये समझो कि जहाँ आप रहते हो वो परदेश है, और अगर ऐसे भौतिक रूप से देखा जाए तो यह भारत देश जिसके आप मूल निवासी हो, यह आपका देश है। और यह भारत देश और यह अमेरिका और ब्रिटेन और यह फ्रांस और जर्मनी और यह हांगकांग और यह आपका ये जो इधर दुबई और आपके ये सब ये जो खाड़ी देश ये सब हैं,
ये सब हैं, ये समझो तो ये क्या हैं, ये एक तरह से परदेश है। किसके लिए? शरीर की चलाने वाली जीवात्मा के लिए ये परदेश है। तो इसको शांति कब मिलेगी? जब ये सतलोक पहुँचेगी। तो आपके पास दोनों विकल्प है, आपके पास दोनों रास्ता है। इसलिए आपको याद दिलाता हूँ, आप वहाँ रहो, लेकिन यहाँ को भी याद रखो, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की वेशभूषा को, यहाँ के खान पान को मत भूलो, मत बदलो। तो आप जो यहाँ से गए हो नौकरी करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, बहुत कुछ लोगों को आपको तो याद होगा, लेकिन ये जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो ये संतानें हैं, ही जो यहाँ पर आए नहीं अभी, कभी कभी आना होता है, ये तो यहाँ को भूल जाएंगे, यहाँ को भूल जाएंगे। वो तो वहीं अगर ध्यान नहीं दोगे तो वहीं के कल्चर में, वहीं की संस्कृति में वो पल रहे हैं, तो वो वैसे ही हो जाएंगे। अब मुझको तो आप लोगों ने बुलाया और मैं आपके देशों में गया। आप ये समझो मैंने देखा, यानी आप तो रोज़ देखते हो कि भारत जैसा वातावरण, भारत जैसी आध्यात्मिकता, भारत जैसा खान पान अन्य देशों में नहीं है। आप ये देखो प्रेमियों कि शाकाहारी यानी लोग कहाँ ज़्यादा हैं? ज़्यादातर भारत देश में ही शाकाहारी हैं, विदेशों में शाकाहारी कम हैं। अब यही बच्चे अगर आपके यानी समझ लो कि मांसाहारियों के साथ पड़ गए तो इनकी भी मांस खाने की आदत बन जाएगी, इनकी भी अंडा खाने की आदत बन जाएगी। शराब को जैसे बहुत से लोगों ने फैशन बना लिया है, वो भी फैशन बना करके पीने लग जाएंगे, वो भी वैसा ही काम करने लग जाएंगे कि जिस तरह से यानी समझ लो कि भारत देश में लोग नहीं करते हैं। तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मैं आज बताऊंगा कि बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। और आप देखो कि भारत देश में कितना प्रेम है। आप जो भारतीय वेशभूषा, खान पान और भारत की संस्कृति को मानते हो, देखो आपके बच्चों में, आपके परिवार में कितना प्रेम है, और वहाँ जो बच्चे पैदा हुए, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनमें कितना प्रेम है। प्रेम नाम की चीज़ तो उनमें देखने को नहीं मिलती है। प्रेम भी है अगर थोड़ा बहुत, तो उसमें स्वार्थपरता ज़्यादा है, परमार्थ कम है और स्वार्थ ज़्यादा है। तो आप एक परमार्थी देश के आदमी हो, आप एक समझ लो परमार्थी गुरु के शिष्य हो, इसलिए आप अपने बच्चों को भी संभालो, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। केवल यही निशाना अगर बनाओगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके और हमारा बच्चा यानी नौकरी में लग जाए, अच्छी कमाई करने लग जाए, व्यापार में लग जाए और वो यानी समझ लो कि धनी मानी हो जाए, अगर यही निशाना आप बनाओगे तो आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। और जिस शांति के लिए, जिस सुख के लिए आप उनको वहाँ के कल्चर में, वहाँ के लोगों के साथ जोड़ोगे, यानी वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। तो मोटी बात आपको बताऊंगा कि बच्चों को आप लोग शाकाहारी का पाठ बराबर पढ़ाते रहो और उनको वाच करते रहो कि बच्चा हमारा साथ के असर से अंडा तो नहीं खाने लग गया, साथ के असर से उसके अंदर और कोई बुराइयां तो नहीं आ गई। बराबर उनको देखते रहो, परखते रहो, सत्संग बराबर उनको सुनवाते रहो। आप देखते हो यूट्यूब है, चैनल है और इस पर तमाम सत्संग
पड़े रहते हैं। सत्संगों को सुनवाओगे जब आप लोग बच्चों को प्रार्थना याद कराओगे, बच्चों को नाम धुनी याद कराओगे, संत मत के बारे में कुछ बताओगे, परमार्थ के बारे में कुछ बताओगे, तब ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, और नहीं तो बिगड़ सकते हैं। आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। आपको बजाय सुख प्राप्त होने के दुख झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से आप समझो कि ये जो बाहरी काम करने में लगे हुए हो, शरीर के सुख का समझो इसी में मत लगे रहो। आत्म सुख प्राप्त करो। आत्म सुख जब प्राप्त हो जाएगा तो ये शरीर का सुख तो अनिश्चित आवे बरियाई, अपने आप समझो ये चीज़ें आ जाएंगी, इसको सुख मिल जाएगा। देखो, आदमी की इच्छा की तृप्ति कभी नहीं होती है। आदमी की समझो इच्छाएं जिनको कहते हैं वो अनंत होती हैं। इच्छा भरती नहीं है, मन भरता ही नहीं है। तो आप समझो कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो संतोष तो ऐसे आता नहीं है आसानी से कि बस ऐसे सोच लो बस संतोष आ जाए। संतोष तो तब आता है जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ढीले पड़ते हैं। तो ये जब ढीले पड़ेंगे, नाम की कमाई आप करोगे, ध्यान भजन सुमिरन जब आप करोगे, तब समझो ये ढीले पड़ेंगे। तो बराबर सुमिरन ध्यान भजन में आप लोग समय दो, बराबर नाम धुनी बोलते रहो। भाव भक्ति में कमी न होने पावे, उसके लिए बराबर संत मत की किताबों को पढ़ते रहो। चैनलों पर आप सत्संगों को सुनते रहो, देखते रहो, बच्चों को भी दिखाते रहो, बच्चों को भी महापुरुषों के इतिहास बताते रहो, किस्सा कहानी उनको इस तरह से जो महापुरुषों के हैं उसको उनको आप लोग सुनाते रहो। इसके अलावा आप लोग थोड़ा अपना दायरा बढ़ाओ। दायरा बढ़ाना किसको कहते हैं? संगत बढ़ाओ। संगत आपके यहाँ जहाँ जैसी भी है, कम और ज़्यादा, अब आप उसको बढ़ाओ, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ। तौर तरीका आप लोग अपना अपना अपने देश के अनुसार निकाल लो। न समझ में आवे तो दूसरे देश के लोगों से पूछ लो। दूसरे देश के लोगों को समय और परिस्थिति अगर अनुकूल है तो आप बुला लो, आप चले भी जाओ। आप सीख लो कि किस तरह से संगत को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं कहीं तो संगतें बहुत अच्छी हो गई, बहुत लोग हो गए, कहीं अभी थोड़े हैं। जिन देशों में थोड़े लोग हैं, आप लोग सब मिल कर के उन देशों में भी अपनी योजना बना करके और संगत बढ़ाने की कोशिश करो। प्रचार प्रसार आप जहाँ जैसे हो सकता है उस हिसाब से आप लोग आपस में जितने भी विदेश संगत के लोग हो, राय मिला करके और वहाँ पर प्रचार प्रसार की योजना बनाओ, प्रचार प्रसार करो। आप मीटिंग कर लो, बराबर मीटिंग करते रहो, बराबर देशों की समीक्षा करते रहो। किस देश में क्या हो रहा है, किस देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, कैसे कहाँ क्या करना है। एक दूसरे का सहयोग आप समझो संगत के काम के लिए करते रहो। व्यक्तिगत कोई किसी से रुपया पैसा मांगे या व्यक्तिगत काम के लिए कोई कुछ कहे तो समझो कि यह स्वार्थी है। देखो, स्वार्थ है और परमार्थ है, ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ परमार्थ नहीं हो पाएगा, जहाँ परमार्थ रहेगा वहाँ स्वार्थ धीरे धीरे कम होता जाएगा और परमार्थी के पास फिर जो पूरा परमार्थी हो जाएगा उसके पास स्वार्थ नहीं रहेगा।
तो जो व्यक्तिगत काम के लिए कुछ धन मांगता है, व्यक्तिगत काम के लिए किसी से कहता है नौकरी लगवा दो, हमको बिजनेस करा दो, हमको कुछ कर दो, तो उस पर आप विश्वास मत करना, उसके लिए हम नहीं कहते हैं। लेकिन जो संगत के लिए काम करना चाहते हैं, संगत के लिए जो आना जाना चाहते हैं, संगत के प्रचार प्रसार के लिए चाहते हैं, तो उसको आप मदद एक दूसरे की कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, योजना बना लो, आप अपनी टीम बना लो, आप अपनी कमेटी बना लो और फिर आपस में राय मिला करके और फिर काम करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, पारदर्शिता रहेगी। एक आदमी के जानने के बजाय कोई भी काम होगा, कई लोग जानेंगे, कई लोग समझेंगे, कई लोग अकल देंगे तो अच्छा से काम हो जाएगा। देखो प्रेमियों, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। रात को देखो तो तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सवेरा होते होते तारे छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य की ये ज़िंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए इसको जिस काम के लिए ये मिला है उस काम में लगाओ, भजन भाव भक्ति में इसको लगाओ। भजन में मन न लगे, परमार्थ में न लगे तो इसको सेवा में लगाओ। सेवा करो शरीर से। शरीर की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। मन की सेवा, धन की सेवा से बड़ी शरीर की सेवा मानी जाती है। ज़रूरत तो तीनों की है। मन अगर नहीं लगेगा तो शरीर जाएगा कैसे, काम कैसे करेगा। और आज के युग में धन अगर नहीं खर्चा होगा, नहीं खर्च करोगे, मान लो भारत से किसी को दूसरे देश में जाना है तो धन की ज़रूरत पड़ेगी। पैदल तो जा नहीं सकता है, किराया भाड़ा हवाई जहाज़ का देना पड़ेगा, तो धन की भी ज़रूरत होती है। तो सब होना चाहिए, सब लगाना चाहिए। जितना जिसको बल, शरीर में ताकत मालिक ने इस वक्त पर आप लोगों को जिसको जितना दे रखा है, उसको जैसे आप बच्चों की परवरिश में, गृहस्थी चलाने में, कमाने में ताकत को लगाते हो, बल को लगाते हो, ऐसे संगत में आप लोग अपने शरीर के ताकत को, बल को लगाओ, मन को लगाओ, धन को लगाओ। देखो प्रेमियों, सब लोग इसमें जितने भी लोग बैठे हो, ये तीनों काम बिरले ही लोग कर सकते हो, कोई कोई कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसे लोग हो, कुछ लोग हो सकता है कि भारत देश के भी विदेश संगत के लोग जुड़े हों, कार्यकर्ता जुड़े हों, तो आप ये समझो, आप सब लोग समझो कि आप सब लोग सब काम नहीं कर सकते हो। कोई शरीर से सेवा ज़्यादा कर सकता है, कोई मन लगा करके योजना बना देता है, मन लगा करके अपने विचार के द्वारा काम को बढ़ा देता है, कोई धन खर्च करके और काम को बढ़ाता है, मिशन को बढ़ाता है, गुरु के आदेश का पालन करता है। तो जो जितना भी आप कर सको, तन से, मन से, धन से, गुरु महाराज के अधूरे मिशन को आप जल्दी से पूरा करो। और ये काम अगर हो गया, आप समझो गुरु महाराज जो काम छोड़ करके प्रेमियों गए, वो काम अगर हो गया तो फिर आपको जैसे कहा निश्चित आवे बरियाई, यानी सुख शांति, धन दौलत, जिस चीज़ को आप खोजते रहते हो वो अपने आप मिलेगी, अपने आप मिलेगी। व्यवस्था सही हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। इसलिए इस वक्त पर ज़रूरत है आप लोग काम में लगो, अपनी व्यवस्था बना लो। आप लोग यानी जो जिस तरह की सेवा कर सकते हो, जो काम कर सकते हो, उसको आप करो। और आप लोगों के यहाँ जो जैसी योजनाएं चल रही हैं, जैसे भोजन प्रसाद वितरण करने का या अन्य रचनात्मक काम करने का, पानी पिलाने का, शरबत पिलाने का, जो भी जैसा चल रहा है, इसको चलाते रहो।
इससे आपको बरकत मिलेगी। जो धन खर्च होगा समझो उसमें बरकत मिलेगी, कई गुना करके यानी गुरु महाराज देते हैं। आप बहुत से लोगों को इस बात का अनुभव है। इसीलिए देखो पहले के समय में गुरु का 10वां अंश लोग निकाल देते थे कि 90% जो बचे वो हो बरकत के रूप में दिखाई पड़े, जहाँ भी लगे वहाँ अच्छा दिखे, इसलिए लोग पहले खर्च किया करते थे। तो बहुत से लोगों की अब भी आदत है खर्च करने की, तो खर्च करते रहो, उससे धन आपका बढ़ेगा। और अगर शरीर से रोगी रहते हो, शरीर में कोई तकलीफ रहती है, तो आप लोग शरीर से सेवा करना शुरू कर दो। शरीर से जब सेवा करने लगोगे तो जो जान में या अनजान में शरीर से पाप बन गया, बुरे कर्म बन गए, वो सेवा करने से कटेंगे। और जब कटेंगे तब समझो शरीर आपका स्वस्थ होगा। दवा किसमें काम करती है? मौसम की बीमारी में, या खाने पीने की बदपरहेजी में, असावधानी में जो रोग हो जाता है उसमें दवा फ़ायदा करती है। लेकिन जो कर्म रोग होता है उसमें दवा फ़ायदा नहीं करती है। मैं तो देख रहा हूँ कि पहले के समय में जब लोग बूढ़े होते थे तब लोगों में रोग आता था, गर्मी ठंडी का असर ज़्यादा होता था। अब तो छोटे छोटे बच्चे, जवानों में अन्य भी बीमारियां आ गई। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि शरीर से सेवा करने से कर्म कटेंगे, शरीर स्वस्थ होगा। मन अगर गंदा रहता है तो मन क्यों गंदा होता है? गंदा चिंतन करता है, गंदी सोच सोचता रहता है। जब मन खाली रहता है तो गंदी सोच सोचता है। मन को इधर लगाओ, अच्छी सोच में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, गुरु के आदेश के पालन में मन को लगाओ। उधर का सोचो ही नहीं, इधर ही का सोचो। मन इधर लगा रहेगा तो मन धीरे से पवित्र हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और कुछ प्रेमियों की इच्छा थी, बराबर कहा भी करते थे, खबर आती रहती थी कि ज़्यादा दिन हो गया और जो है कुछ सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। तो आप ये समझो कि आपको जो चिंता फिक्र और जो प्रेम रहता है, हमको उससे ज़्यादा आप लोगों का रहता है। लेकिन अब समस्याएं हमारे सामने भी रहती हैं, व्यस्तता हमको भी रहती है, आप लोगों को भी व्यस्तता रहती है। लेकिन जब भी आप याद करोगे तो हम समय तो आपके लिए निकालेंगे ही, और हम आ जाया करेंगे। और हम तो सबका दर्शन आप लोगों का कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा रहा, जुड़ गए। जो प्रेमी नहीं जुड़ते हैं उनको भी बता दिया करो, जुड़ जाया करें। क्योंकि जितने लोग आप इस समय जुड़े हुए हो, इससे बहुत काफ़ी संख्या में लोग हैं नहीं जुड़ पाए होंगे, तो जुड़ जाया करेंगे तो दर्श स्पर्श हो जाया करेगा। तो बोलो जय गुरुदेव।